देखिए, इनके दिल पर बहुत पुराना जड़ जमा है। लगातार शराब पीने से इनका दिल अब लगभग जवाब दे चुका है। और अगर तुरंत सर्जरी ना हुई तो ये कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। इसीलिए हमें हार्ट एक्सचेंज सर्जरी करनी पड़ेगी। मगर ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा खर्च आएगा। डॉक्टर साहब, जो भी करना पड़े, जितना भी करना पड़े, बस मेरे पिता को बचा लीजिए। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ। मैं मजदूर हूँ, ठेला चलाता हूँ, लेकिन मैं कुछ भी करूंगा। आप बस ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। देखिए, इंसानियत और इमोशन अपनी जगह हैं, लेकिन अस्पताल नियमों पर चलता है। और नियम यही कहते हैं कि पहले पैसे, फिर इलाज। हार्ट एक्सचेंज सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए का एडवांस जमा करना पड़ेगा। नहीं तो मैं एक इंजेक्शन तक नहीं लगा सकता, चाहे आपके पिता कितने भी गंभीर क्यों ना हो। डॉक्टर साहब, अगर इंसान मर रहा हो और उसके बेटे के पास पैसे ना हो, तो क्या वो अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दे कि उसके पास गरीबी का ठप्पा लगा है? मैं एक गरीब ठेले वाला हूँ, मगर मेरे पिता मेरे लिए दुनिया है। आप बस सर्जरी शुरू कर दीजिए। मैं बर्फ में, खून में जान लगाकर पैसे लाऊंगा, लेकिन आप मेरे पिता को पैसों के कारण मरने मत दीजिए। मैंने साफ कहा है, पहले 1 लाख रुपए, उसके बाद जो भी करना होगा हम करेंगे। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था, किसी भी कीमत पर 1 लाख रुपए जुटाना। उसके मन में सिर्फ चिंता और घबराहट भरी थी। पिताजी के महंगे इलाज का बोझ उसके सिर पर किसी पहाड़ की तरह गिरा था। भैया, मैं कल रात सो नहीं पाया क्योंकि मैं बार बार यही सोचता रहा कि आप 10 रुपए में फुल प्लेट चिकन पकौड़ा बेचकर आखिर करोड़ों के इस जमाने में 1 लाख रुपए कैसे बचाने वाले हो। डॉक्टर ने साफ कहा है कि पहले पैसे, फिर पिताजी का इलाज शुरू होगा। और अगर आप अब भी पुरानी आदतें नहीं बदलोगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, मगर अचानक 10 रुपए से 100 रुपए की कीमत कर देना मेरे लिए ऐसे है जैसे बरसों की आदत को एक ही झटके में बदल देना। लोग तो कहेंगे कि फूकन लालची हो गया, गांव वालों को ठगने लगा। और मैं वही इंसान हूँ जो हमेशा सेवा के भाव से खाना बेचता रहा हूँ। अब अचानक इस बदलाव से मेरा मन डर रहा है। भैया, आपकी यही भलमनसाहत ने हमारे घर की हालत खराब कर दी है। आपने मेरी एक नहीं सुनी, वरना मैं कब का अपनी शादी करके अपना घर बसा चुका होता। हर बार गांव वाले 10 रुपए देकर पूरा पहाड़ जितना चिकन पकौड़ा लेकर चले जाते हैं और हंसते हैं कि फूकन भाव नहीं बढ़ाता। आज वही भलाई हमारे खुद के पिता के इलाज में बाधा बन रही है। तुम्हारी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर हमारे पिताजी की जान बचाने के लिए कीमत बढ़ानी पड़े, गांव वालों की बातें सुननी पड़े या लोगों की नाराजगी झेलनी पड़े, तो मैं ये सब करूंगा। 10 दिनों में हमें 1 लाख रुपये चाहिए और आज से मैं हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हूं। कीमत बढ़ेगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। भैया, अगर आप सच में कीमत बढ़ाने की सोच रहे हैं तो यह सिर्फ बोर्ड पर 10 की जगह 100 लिख देने से नहीं होगा। आपको लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, उनकी शक भरी नजरों को सहना पड़ेगा और गांव के हर दूसरे आदमी को यह समझाना पड़ेगा कि हमने वर्षों की सेवा छोड़कर अचानक व्यापारिक सोच क्यों अपनाई है। और मुझे पता है कि आप वो इंसान हो जिसे किसी को दुखी करना सबसे ज्यादा दर्द देता है, लेकिन अब समय इंसानियत नहीं, मजबूरी का है। टून, मुझे ये भी डर है कि कहीं लोग हमें धोखेबाज ना समझें। सालों से 10 रुपये लेता आया हूं। कितने लोग हमसे खाना खाकर सर्दी की रातों में गर्मी महसूस करते रहे हैं। अगर मैं आज उन लोगों से 100 रुपये मांगूंगा तो शायद वे समझें कि मैंने अब इंसानियत छोड़कर लालच पकड़ लिया है। और मैं नहीं चाहता कि पिताजी की इलाज की जद्दोजहद में मैं अपने आत्मसम्मान को खो बैठूं। भैया, आप हमेशा सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन एक बार अपने परिवार के बारे में भी सोचना सीखिए। जो लोग आपके 10 रुपए के पकौड़े खाते हैं, वही लोग कभी आपकी मजबूरी नहीं समझेंगे। अगर आप सस्ते में सेवा देते रहेंगे और खुद भूखे रहेंगे तो दुनिया आपको महान नहीं कहेगी, बल्कि मूर्ख समझेगी। अभी हमें अपनी प्राथमिकता पिता का इलाज रखना है, चाहे लोग बुरा माने या भला। तू सही कह रहा है टून। शायद मैंने लोगों की खुशी को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था, पर पिता का दिल बदलने का समय आ गया है और इसके लिए मुझे अपना दिल बदलना पड़ेगा। मैं जानता हूं यह आसान नहीं होगा, पर अगर कीमत बढ़ाने से उनकी जान बच सकती है तो मैं हर ताना, हर गाली, हर आरोप सब सह लूंगा आज। और उस क्षण पहली बार लगा कि फूकन के भीतर का डर टूटकर हिम्मत में बदल रहा है। एक बेटे की मजबूरी ने एक साधारण चिकन पकौड़ा विक्रेता को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया था।
जैसे ही उसने पहला बैच तलना शुरू किया, गांव का एक आदमी पास आया और बोर्ड को देखकर ठिठक गया। 10 गुना कैसे बढ़ गई? तू तो हमेशा कहता था कि सेवा ही मेरा धर्म है। अब ये क्या नया हिसाब लगा दिया? हम गरीब लोग तो एक प्लेट भी नहीं खरीद पाएंगे। बता बेटा, इतना बड़ा बदलाव अचानक क्यों? काका, आप जानते हैं ना, मेरे पिता की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं उनका दिल बदलना पड़ेगा। इतनी बड़ी सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। मैं चाहता ना था कीमत बढ़ाना, लेकिन अगर इलाज नहीं किया तो उनका बचना मुश्किल है। यही वजह है कि मुझे आज यह मुश्किल कदम उठाना पड़ा है। भाइयों, देखो तो जरा, यह वही फूकन है जो सालों से हमें सेवा का ज्ञान देता था, और आज देखो कैसी सेवा कर रहा है, सीधे 10 रुपए से 100 रुपए। और वजह क्या बता रहा है? मेरे घर की हालत खराब है। अरे भाई, घर की हालत खराब है तो इसमें हमारी क्या गलती? क्या हम सब उसके बाप के इलाज के लिए पैसे दें? हाँ, सही कह रहा है खजूरा। अगर घर की हालत खराब हर किसी की वजह से होती तो हम सब भी चीजों के दाम बढ़ा देते। आज पकौड़ा 100 रुपए, कल कहेगा 500 रुपए। ये तो लूट है, लूट। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा हूं, मैं बस अपनी मेहनत का दाम मांग रहा हूं, वह भी मजबूरी में। आप सब जानते हो कि मैंने हमेशा गरीबों को मुफ्त में खिलाया, भूखे को कभी वापस नहीं भेजा। आज पहली बार मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूं। ये कीमत लालच की नहीं, मेरे पिता की जान की कीमत है। भावुक होकर सबको बेवकूफ मत बनाओ फूकन। अगर तेरे बाप को इलाज चाहिए तो तू खुद कमा, हमारी जेब पर बोझ मत बन। और अगर तुझे इतना ही दुख है तो परसों तक पुराने दाम रख। अगर तू सच में सेवा करता था तो लोगों को यूं ठगता नहीं। अरे फूकन, तू तो सालों से हमारे साथ रहा। तूने हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को, मजदूरों को 10 रुपये में गरम पकौड़े खिलाए, और आज जब तेरे घर में मुश्किल आई तो तूने हम सबको ही सबसे पहले निचोड़ना शुरू कर दिया। क्या हम इतने पराये हो गए कि तू बिना सोचे एक रात में दाम 10 गुना बढ़ा दे? भाइयों, मैं किसी को निचोड़ नहीं रहा, मैं तो खुद टूटा हुआ आदमी हूं। मेरे पिता घर पर सांसों के सहारे जिंदा हैं। डॉक्टर ने साफ कहा है कि 1 लाख रुपए बिना जमा किए इलाज शुरू नहीं होगा, और मेरे पास उनसे बहस करने का कोई हक नहीं था। मैं रात भर इसी डर में सो नहीं पाया कि अगर पैसे न जुटे तो मैं अपने बाप को खो दूंगा। इस डर ने मुझे मजबूर किया, लालची नहीं बनाया। सुन रहे हो ना सब? आदमी मजबूरी का नाम लेकर सीधा 100 रुपये ठोक रहा है। यह कोई मजबूरी नहीं, यह मौका है, और मौका हर लोमड़ी पकड़ती है। अगर इसका बाप बीमार है तो इसमें हमारी क्या गलती है? कल को बोलेगा कि 50,000 चाहिए तो पकोड़ा 500 का खरीदना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है कि शहर के होटल में चलकर खाएं। सच कहूं फूकन, खजूरा की बातें कड़वी हैं लेकिन पूरी तरह गलत भी नहीं। तूने कभी दाम नहीं बढ़ाया, सबकी मदद की, इसलिए हम तुझे सम्मान देते थे। पर सम्मान वहीं टिकता है जहां इंसान अपने लोगों को धोखा न दे। तू हमें पहले बता सकता था, समझा सकता था, पर तूने तो अचानक दाम बढ़ाकर हमें मूर्ख सा महसूस करवाया है। मैंने किसी को मूर्ख नहीं बनाया। एक रात में इतना बड़ा फैसला लेना मेरे लिए भी आसान नहीं था। मैं हर ग्राहक के चेहरे में अपना ही पिता देखता हूं, और अंदर का इंसान कहता है मुफ्त दे दे, लेकिन हालात चिल्लाकर कहते हैं पैसा बचा ले, समय निकल रहा है। मैं 2 दुनियाओं के बीच पिस रहा हूं। समझो भाई, चाहे मत खरीदो, पर मुझे चोर, ठग, बेईमान मत कहो। मैंने आज भी पकोड़े वैसी ही ईमानदारी से बनाए हैं जैसे पिछले 10 साल से बनाता आया हूं। बस यही हो गया सेवक वाला ड्रामा। लोग गरीब हैं, ठंड है, और तू कह रहा है कि ना खरीदो पर मुझे चोर मत कहो। अरे चोर तो वही होता है जो मजबूरी का फायदा उठाता है। तूने पैसों के लिए दिल बेच दिया है फूकन, और आज जाहिर हो गया कि तू लोगों की भलाई के लिए नहीं, दिखावे के लिए पकोड़े बांटता था। खजूरा की बातों से हवा तनी हुई लगने लगी। फूकन के लिए यह पहला मौका था जहां उसे सिर्फ ठंड से नहीं, इंसानों से भी लड़ना था। अगले दिन सुबह की ठंडी हवा में हल्का कोहरा तैर रहा था। फूकन अपने ठेले के सामने खड़ा तवा गर्म कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर रात भर की चिंता की थकान साफ झलक रही थी। तभी भीड़ को हल्के से चीरता हुआ एक दुबला पतला फटे कोट में लिपटा एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे बेटा, रात भर से इस कड़क ठंड में कितने कोने कुतरे में सोने को जागा, पर पेट की आग है सो नींद को ही भगा दिया। मैं सच बोलता, कितने घंटे से कुछ खाया नहीं, और जिस्म अब साथ नक को दे रहा। अगर तेरे को ऊपर वाले पे जरा भी रहम है
तो ये बुढ़े को 2 गरम भज्जी दे डाल। मेरी सांसें थोड़ा और चलते हैं। दादाजी, मैं तुम्हारी हालत को देख के खुद को नक्को रोक पा रहा, पर सच मानियो मैं अब उतना सक्षम नहीं रह गया कि किसी को फ्री में खिला के मेरा मसला और बढ़ा लूं। मेरे अब्बू पिता घर में दम पे टिके सो हैं। डॉक्टर 1 लाख रुपया मांग रहे और एक एक मिनट ऐसा लग रहा जैसे मैं पहाड़ के नीचे कुचला जा रहा हूँ। मैं बुरा आदमी नक्को हूँ दादाजी, पर कमजोर जबरदस्त हो गया हूँ। अरे बेटा, तेरे चेहरे पे वो इंसान का दर्द दिख रहा जो हालात से नक्को बल्कि खुद की अच्छाई से लड़ रहा। मैं भूखा हूं, पर तेरी मजबूरी देख के तेरे हाथ कांपते सो दिख रहे। मेरा बात याद रख ले, ऊपर वाला किसी को भी उसके बस से बाहर का इम्तिहान नक्को लेता। तू आज ये बुढ़े को दोने वाला देगा तो कल वो ऊपर वाला किसी और से तेरी थाली भरवा डालता। दादाजी, तुम्हारी बातें दिल में ऐसी उतर रही हैं जैसे किसी ने ठंड में जलती हुई चादर उड़ा दी हो। अगर मैं तुमको ना बोल डालूं तो शायद खुद को कभी माफ नको कर पाऊंगा। लीजिए ये गरम भज्जी खाओ। शायद तुम्हारी दुआओं में वो रास्ता छुपा सो हो जो मेरे अब्बू को वापस मेरा हाथ पकड़ने का मौका दे डालता। अरे बेटा, ऊपर वाला जब किसी को बड़ा बनाना चाहता है तो पहले उसके पैर के नीचे से जमीन खींच लेता ताकि वो आसमान को देखने मजबूर हो जाए। मुसीबतें इसलिए आती ताकि इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई की लड़ाई साफ साफ दिखती। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वो तू अकेला नक को झेल रहा। हर नेक दिल इंसान की जिंदगी में ऐसा मोड़ आता जहां उसको सब छोड़ के बस हिम्मत को पकड़ना चाहिए। दादाजी, तुम नक्को जानते कि तुम्हारी बातें मेरे दिल पे मरहम लगा रहे हैं। कल पूरे गांव ने मेरे को ठग बोला, लालची बोला, खुदगर्ज बोला और मैं चुपचाप उनकी हर बात में खुद को गलत ढूंढ रहा था। पर तुमने मेरे को यह समझाया कि इंसान की नीयत उसके दाम नक्को उसकी हालत बताती। आज पहली बार मेरे को लगा है कि शायद मैं गलत बस मजबूर हूं। अरे बेटा, याद रख ले, जिस दिल में दर्द होता उसी दिल में दुआ भी होती। तेरे ऐसे लोग दुनिया में कम बचे सोए हैं, इसलिए ही मुसीबतें ज्यादा आती। तू अपनी नीयत साफ रख ले, मेहनत करते रह और ऊपर वाले की तरफ देख के हर दिन एक नया कदम उठा डाल। यकीन मान, तेरे अब्बू का भी इलाज हो डालता और तेरी किस्मत का मौसम भी बदलेगा। बस हिम्मत नक को हारना। दादाजी आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन इसी तरह निकल गए जहां फूकन रोज ठंड में ठेला लगाता। कुछ लोग दाम देकर खरीदते, कुछ ताना मारकर चले जाते और कुछ दुआ देकर आगे बढ़ जाते। फूकन अब बोलने से ज्यादा सुनने लगा था क्योंकि उसे लगने लगा था कि हालात से लड़ने में शब्द नहीं, धैर्य काम आता है। उसी बीच एक दोपहर जब धूप हल्की सी निकली हुई थी, अचानक सड़क के किनारे एक चमचमाती कार आकर रुकी, जिससे फूकन चौंक गया। वाह, क्या खुशबू है। मैंने दिल्ली, लखनऊ, पटना और बड़े बड़े शहरों में चिकन पकौड़े खाए हैं, लेकिन जो महक इस ठेले से उठ रही है वो किसी 5 सितारा होटल की रसोई से भी ज्यादा दिल को छू लेने वाली है। सच कहूं तो ऐसा लग रहा है जैसे मसालों ने खुद मेहनत करके अपना सर्वोत्तम रूप यहां उतारा हो, और मुझे पूरा यकीन है कि जो स्वाद यहां मिलेगा वो मैंने कहीं और कभी नहीं छका होगा। साहब, आप ज्यादा बड़ा बोल रहे हैं। मैं तो बस वही करता हूं जो रोज करता आया हूं। ये ठेला है, कोई होटल नहीं, और पकौड़े भी आम मसालों से ही बने हैं। अगर स्वाद ठीक लगे तो खा लीजिए, नहीं तो बुरा मत मानिएगा। आजकल लोग तारीफ कम और सवाल ज्यादा करते हैं, इसीलिए आपकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे भाई, साधारण वही लगता है जो असल में असाधारण होता है। तुम्हारे हाथों में कोई खास बात है, कोई ऐसा स्वाद जो सीधे आदमी के दिल में उतर जाता है। मैं तो कहूंगा कि तुम इस सड़क पर नहीं बल्कि बड़े मंच पर होने चाहिए। ऐसे पकौड़े तो ब्रांड बन सकते हैं, नाम बन सकता है, पैसा बन सकता है, बहुत सारा पैसा। साहब, आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर मैं एक साधारण आदमी हूं जिसे बस इतना चाहिए कि घर में दवा आती रहे और पिता की जान बच जाए। मुझे नाम शोहरत से ज्यादा डर लगता है, क्योंकि जहां ज्यादा मीठी बातें होती हैं वहां अक्सर कोई ना कोई कड़वी सच्चाई छुपी होती है। आप साफ साफ बताइए, आप यहाँ क्यों आए हैं? बहुत जल्द फूकन, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं यहां क्यों आया हूं। अभी तो बस इतना समझ लो कि कुछ लोग सिर्फ खाने नहीं, किस्मत चखने भी आते हैं। आज मैं तुम्हारे पकौड़े खाऊंगा और उसके बाद हम दोनों के लिए कहानी का अगला मोड़ शुरू होगा।
फूकन, अब कोई शक नहीं बचा। यह स्वाद सिर्फ मेहनत का नहीं, मजबूरी और सच्चाई का है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो, अभी, इसी वक्त। तुम्हारा घर देखना है, तुम्हारा काम समझना है, और फिर तुम्हें ऐसा ऑर्डर देना है जो शायद तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी होगी और सबसे बड़ा मौका भी। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा घर कच्चा है, हालत अच्छी नहीं है। लोग बातें बनाते हैं और मुझे डर लगता है कि कहीं ये सब मजाक ना हो। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ पर किसी बड़े सपने की आदत नहीं है। आप अगर यही कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए, पर कार में बैठना मेरे बस की बात नहीं लगती। डर उसी को लगता है जिसने कभी धोखा देखा हो, और मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखती। लेकिन आज अगर तुम इस डर को साथ लेकर नहीं चले तो शायद जिंदगी तुम्हें दोबारा यह मौका ना दे। मैं तुम्हें कुछ छीनने नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथों की काबिलियत को सही जगह देने आया हूं। यहीं से यह स्वाद निकलता है। अब समझ आया, गरीबी ने तुम्हें तोड़ा नहीं बल्कि तराशा है। सुनो फूकन, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए चिकन पकौड़ों का बड़ा ऑर्डर तैयार करो, बहुत बड़ा। ऐसा ऑर्डर जो आम ठेले वाले नहीं, सिर्फ सच्चे कारीगर ही संभाल सकते हैं। साहब, मैं अकेला आदमी हूँ, इतना बड़ा ऑर्डर कैसे संभालूंगा मुझे खुद नहीं पता। कच्चा माल, मसाले, मेहनत सब कुछ चाहिए होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं असफल हो गया तो? इसमें 1 लाख रुपए एडवांस हैं। न कोई उधार, न कोई एहसान, यह सिर्फ भरोसे की कीमत है। अगर तुमने दिल से बनाया तो फायदा मेरा होगा, और अगर तुम सफल हुए तो यह सिर्फ शुरुआत होगी। अब फैसला तुम्हारा है, डर के साथ जीना या मेहनत के साथ लड़ना। अगर ऊपर वाला चाहता है कि मेरे हाथों से ये ऑर्डर पूरा हो तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं ये ऑर्डर पूरा करूंगा, चाहे मुझे दिन रात एक करना पड़े। ये पैसे मेरे लिए सिर्फ रकम नहीं, मेरे पिता की सांस है। कार से आए अनजान आदमी द्वारा दिए गए 1 लाख रुपए एडवांस को फूकन किसी ऐश आराम या दिखावे में खर्च नहीं करता। वह तुरंत अपने पिता को अस्पताल ले जाता है और डॉक्टर को पैसे देकर हार्ट एक्सचेंज सर्जरी की प्रक्रिया शुरू करवाता है। सर्जरी सफल होती है और फूकन के पिता की जान बच जाती है।